अच्छे हैं, आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पाएं। मित्रों, हमने पिछली क्लास के अंदर चर्चा की किस चीज की? मुझे आपने पिछली क्लास के अंदर चर्चा की भारत के अंदर जो खनिज है उनमें अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था किस चीज के बारे में? अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था लोहे के बारे में और मैग्नीज के बारे में। जी हाँ, लोहा कहाँ होता है, रिपीट करवा दूं क्या? करवा दूं। लोहा तो उड़ीसा के अंदर होता है। उड़ीसा में कौन कौन से क्षेत्र बताइएगा? क्या उड़ीसा में भूमिसानी था? क्या उड़ीसा में सलोपन था? क्या उड़ीसा में मयूरभंज था? बिल्कुल था उड़ीसा के अंदर। क्या कर्नाटक के अंदर आपने पढ़ा था क्या चित्रदुर्ग बेलांगिरी? ना जी, बेलांगिरी नहीं पढ़ा था, चित्रदुर्ग पढ़ा था। कर्नाटक में तो बाबा बुदान की पहाड़ियां आती हैं। बाबा बुदान कर्नाटक में, तो बादाम कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। इसके बाद कर्नाटक में आपका होस्पेट है, बेल्लारी है, ये चीजें आ गई। फिर हमने देखा कि झारखंड में गोवा मंडी आ गई। छत्तीसगढ़ गढ़ तो गढ़ है, तो याद रखिएगा डली राजहरा और बेलाडीला, ये कहाँ के? छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं। चलिएगा आगे चलते हैं, करते हैं बात। और अपना पहला ही आज खनिज रहने वाला है। आज अपन जिस खनिज की बात करने वाले हैं वो है बॉक्साइट। कौन सा है? बॉक्साइट। याद रखना, बॉक्साइट किस धातु का एस्थ है? प्रश्न क्या बनेगा कि बॉक्साइट है ये कौन सी धातु का एस्थ है? आपका यह जवाब बन जाएगा मित्रों, बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का एस्थ है। बॉक्साइट किसका एस्थ है भाई? एल्यूमिनियम का, यानी ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। या सीधा सा आपसे यूं पूछ लिया जाए कि बॉक्साइट कौन से खनिज का एस्थ है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का एस्थ है। इसके बाद अगली बात है किसकी रचना? जरा ध्यान देना, ये लाइन सीधी की सीधी 10वीं 11वीं 12वीं की जो किताबें वहां से ली गई है, तो ऐसा आ सकता है। प्रश्न देखना क्या है, इसकी रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों की समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निकटन से होती है, यानी वह अवशिष्ट अपक्षय का प्रतिफल है जिससे सिलिका का निक्षालन हो जाता है। सिलिका निकल जाती है। आप यूं मान लीजिएगा जैसे लेटेराइजेशन होता है ना, सेम वही कहानी है। यानी ये लाइन सीधी आ सकती है। ऐसा कौन सा खनिज है जो सिलिका के निक्षालन का परिणाम है? तो अपन क्या पढ़ते हैं? अपन क्या पढ़ते हैं लेटेराइजेशन वाली प्रक्रिया में? लेटेराइट मिट्टी में क्या पढ़ के आए थे कि जहां सिलिका और एल्यूमिनियम तो बच जाएंगे लेकिन बाकी खनिज नीचे बैठ जाएंगे। तो भाई साहब सिलिका का निक्षालन हो जाता है, बोले एल्यूमिनियम और लोहा तो बच जाएगा और सिलिका वगैरह वो नीचे बैठ जाएंगे। तो सिलिका का निक्षालन, सिलिका निकल गई और वहां पर क्या बचा? वहां पर बचा और एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड, मतलब कहीं ना कहीं इसका संबंध है उस लीचिंग वाली क्रिया से आ रहा है, उस निक्षालन की क्रिया से आ रहा है। तो याद रखिएगा बॉक्साइट क्या है? ये मूलतः हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इसकी रचना किससे हुई? एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध जो व्यापक भिन्नता वाली चट्टानें हैं इनके विघटन से इसकी रचना होती है। यानी ये क्या है? ये अवशिष्ट अपक्षय का प्रतिफल है जिससे सिलिका का क्या होता है? निक्षालन। अगली बात की एल्यूमिनियम हल्का, मजबूत, घातवर्धकता, तन्य और विद्युत का सुचालक है। ये तो फिर कोई खास बात नहीं है, विद्युत का सुचालक है, याद रखिएगा। हल्का होता है लेकिन मजबूत होता है और घातवर्धकता, जैसे जैसे पीटेंगे ठोकेंगे बढ़ेगा। चलो ये तो नॉर्मल है। बॉक्साइट कौन से काल की संरचनाओं में मिलता है? टर्शियरी का। बॉक्साइट किस काल की संरचनाओं में मिलता है? तो अपना उत्तर आएगा टर्शियरी काल की संरचनाओं में। और प्रायद्वीप भारत का पठारी क्षेत्र, पर्वत श्रेणी, तटीय क्षेत्र में उपलब्ध भारत बॉक्साइट की दृष्टि से संपन्न है, उपलब्ध है। और भारत जो है ये बॉक्साइट की दृष्टि से क्या है? संपन्न राष्ट्र आता है। अब बात आती है कि भारत में भंडार की दृष्टि से कौन से राज्य है और भारत के अंदर उत्पादन की दृष्टि से कौन से राज्य? सुनिए, भंडार के अंदर आपको याद रखना ओडिशा एक नंबर पे और उत्पादन में भी ओडिशा, यानी बॉक्साइट के भंडार में ओडिशा, बॉक्साइट के उत्पादन में ओडिशा। याद होगी, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं बॉक्साइट के भंडार में भी कौन है? ओडिशा। तो आप लिखेंगे ओडिशा, ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद में आपको लिखना है गुजरात। और नंबर 2 पे आप बात करेंगे किसके उत्पादन में? उत्पादन में उड़ीसा आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा और फिर आपका झारखंड आ जाएगा। तो पहले आप लिखिएगा उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर उत्पादन हो रहा है, गुजरात के अंदर उत्पादन हो रहा है और इसका उत्पादन कहां? झारखंड में भी हो रहा है। यानी पर बात करें बॉक्साइट, बॉक्साइट का भंडार कहां पे है? ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में। बॉक्साइट का उत्पादन कहां हो रहा है? ओडिशा में, गुजरात में, झारखंड में। बोलिएगा मेरे साथ, बॉक्साइट का उत्पादन कहां हो रहा है? बॉक्साइट का उत्पादन ओडिशा। एक एक याद करो तो भी चलेगा। बॉक्साइट का उत्पादन भी ओडिशा में और बॉक्साइट का भंडार भी ओडिशा। ये आप लिखिएगा, फिर आगे चलते हैं बराबर से। हाँ, अब नेक्स्ट बात ये आएगी कि अपने भारत के अंदर पर बात करेंगे कि बॉक्साइट होता कहां है। आपसे सीधा ये पूछ ले कि बॉक्साइट है ये होता कहां है जी, तो आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे मुझे बताइए, बॉक्साइट कहां? नंबर 1 पे मैंने कहा कि बॉक्साइट उड़ीसा में होता है। यहां तक तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि चलो आपने कह दिया, मैंने मान लिया कि बॉक्साइट उड़ीसा में, लेकिन उड़ीसा के कौन से भाग में बॉक्साइट होता है? जब बॉक्साइट जरूर करना, मैंने लिखा बॉक्साइट, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? आप ये समझेंगे, मैं यहां पर एक एक चीज से अक्सर बनाते चलूंगा। मैंने कहा कैसे? वैसे बेलानगिरी, बेलानगिरी के अंदर होता है, बेलानगिरी में बॉक्साइट होता है। बेलानगिरी के बाद मैंने कैसे निकाल लिया? काला हांडी में भी बॉक्साइट होता है, काला हांडी में भी बॉक्साइट होता है। फिर मैंने सह से निकाल लिया, संभलपुर में भी बॉक्साइट होता है। और संभलपुर के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंचपतमाली, पंचपतमाली। सीधा प्रश्न आ जाएगा 10th की जो किताब एनसीईआरटी, वहां पे ये एक ही कांदे रखिए, बाकी तो अपन अन्य किताबों से लिए। सीधा प्रश्न बनेगा कि पंचपतमाली ये कौन से खनिज के लिए जाना जाता है? आपका उत्तर आएगा पंचपतमाली ये जाना जाता है बॉक्साइट के लिए। है कहां का? तो अपन कहेंगे उड़ीसा का। उड़ीसा का पंचपतमाली कौन से खनिज के लिए जाना जाता है? बॉक्साइट के लिए। उड़ीसा में तो अपन ने मैग्नीज भी पढ़ा था, काला हांडी, कोरा कुटे, कोडू, लाइट, कटक, क्यों सर पढ़ा था ना। उड़ीसा के अंदर तो लोहा भी होता है, लेकिन यहां बात आ रही है इसकी बॉक्साइट। बॉक्साइट कहां? उड़ीसा के बेलानगिरी में, काला हांडी में, संबलपुर में, पंचपतमाली। बेलानगिरी, काला हांडी, संबलपुर, पंचपतमाली, पंचपतमाली। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो अपने पास आया कि गुजरात में कहां होता है? गुजरात में जो आपका बॉक्साइट है ये कच्छ कारण, कच्छ कारण है, यहां होता है। कच्छ के रंग के साथ साथ याद रखिएगा जामनगर में होता है, जामनगर के साथ याद रखिएगा भावनगर में होता है, और भावनगर के साथ याद रखिएगा जूनागढ़ में होता है, और अमरेली में होता है, अमरेली में होता है। और साथ साथ में लिख दूं यहां जूनागढ़ के अंदर भी होता है। जूनागढ़ कहां की बात करें? गुजरात कि गुजरात में बॉक्साइट कच्छ के रंग में, जामनगर, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़। बोलिए मेरे साथ साथ, गुजरात में जो बॉक्साइट कहां होता है? कच्छ कारण, जामनगर, भावनगर, अमरेली और जूनागढ़। कच्छ कारण, जामनगर, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़। बोलिए मेरे साथ साथ, कच्छ कारण, भावनगर, जामनगर, अमरेली, जूनागढ़। क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है क्या? तो आप कहेंगे यहाँ पे हो रहा है बॉक्साइट। ठीक है। आंध्र प्रदेश में कहां होता है? आंध्र प्रदेश में भी उत्पादन नहीं हो रहा है, ये मुख्य रूप से भंडार के लिए है, ज्यादा उत्पादन नहीं हो रहा। ये पूर्वी घाट का क्षेत्र, आपकी मित्रों सीधा पूर्वी घाट का क्षेत्र, यहाँ की कोई खादान वगैरह प्रसिद्ध नहीं। बात आती है इसके बाद में झारखंड, झारखंड में रांची, झारखंड में पलामू, झारखंड में रांची
झारखंड में प्लामू, झारखंड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोअर दंगा, शानदार क्वेश्चन है। लोअर दंगा पेटलैंड्स ऐसे आ सकता है, लोअर दंगा पेटलैंड्स किस खनिज के लिए जानी जाती है? आपका उत्तर बन जाएगा लोअर दंगा पेटलैंड्स है, ये जानी जाती है बॉक्साइट। किसके लिए? बॉक्साइट। भाई जो बॉक्सर होगा ना, बॉक्सर वो पंच भी लगाएगा, पंच भी लगाएगा, पंचपतमाली, वो दंगे भी करेगा। लोअर दंगा, दंगा है झारखंड में, दंगा है झारखंड में, पंचपतमाली है उड़ीसा। पंचपतमाली कहां? उड़ीसा में। याद भी तो करवाना है ना आपको, क्या करें, याद नहीं होते आपके। पंचपतमाली, अरे बोलो पंचपतमाली, ये कहां है? उड़ीसा में। लोअर दंगा कहां है? झारखंड में। लोअर दंगा की पेटलैंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने से एग्जाम में पूछा गया, अपने भी आ सकता है, लोअर दंगा आ सकता है, पंचपतमाली आ सकता है, गुजरात वाले को चर्चित नहीं है। आगे बात करेंगे अपने कटनी, ये भी बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, एमपी का है। कटनी कहां का है? एमपी का। ये आप देखिएगा, बेलांगिरी, कालाहांडी, संबलपुर, पंचपतमाली गुजरात में, कचकारम, जामनगर, भावनगर, अमरेली, चुनार, आंध्रा में पूर्वी घाट, रांची, प्लामू, लोअर दंगा पेटलैंड्स, लोअर दंगा और पेटलैंड्स। चले आगे चलते, आगे अपनी बात आएगी कि और कहां होता है, और होता है कोलाबी। कोलाबी कहां है? तो आप कहेंगे कोलाबी थाने, ये रत्नागिरी, सतारा, पुणे, कोल्हापुर कोई खास नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आ जाएगा फूट का पहाड़ कहां है? तो आप कहेंगे फूट का पहाड़ छत्तीसगढ़ में। किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है बॉक्साइट के लिए। चलिए, इसके बाद मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जाना जाता है स्पेशल? कटनी। होने को तो जबलपुर में भी है, बालाघाट भी है, मंडला भी है, शहडोल भी है, और तमिलनाडु में नीलगिरी, मदुरई, सेलम। अब अगर मैं इनको एक मैप पे ला दूं आपके सामने तो कैसा रहे? मुझे बहुत बढ़िया रहे। चार राज्यों के क्षेत्र मुख्य याद कर लेंगे। महाराष्ट्र में थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, कोल्हापुर। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में अमरकंटक में फूट का पहाड़, एमपी में कटनी, एमपी में कटनी। चलिए चले आगे, हाँ इनको लिख लीजिएगा, इनको लिख लीजिएगा, चलते हैं आगे। चल, अब अगर अपन आगे चलें, उससे पहले मैं मैप की बात हो रही थी, मैप ले लेते। ये अपना भारत का मैप, अरे है कि नहीं? मुझे है। ये तो दक्षिण भारतीय, उत्तर भी बना लेंगे, क्यों चिंता करते हो? चिंता तो करनी नहीं। ये बना लिया जी अपन ने उत्तर, ये बना लिया जी उत्तर। आगे उत्तर भारत, आगे। अब प्रश्न बनेगा अपना कि अपने भारत में जो बॉक्साइट है वो किधर किधर पाया जाता है, जरा ध्यान दें। यहां बात कर रहे हैं बॉक्साइट के क्षेत्र की। किसके क्षेत्र की? बॉक्साइट। और अभी मैंने क्या कहा था? अभी मैंने एक बात कही थी, अगर याद हो आपके, मैंने एक बात कही थी कि भारत के अंदर कहां कहां होगा? एक तो उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा में जो प्रसिद्ध है वो है पंचपतमाली। बोलो कौन है? उड़ीसा में जो प्रसिद्ध है वो है पंचपतमाली। हमें लिख देते हैं उड़ीसा में पंचपतमाली। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खान, ध्यान रखने वाली खान। उड़ीसा में पंचपतमाली। उड़ीसा में बताइए कौन है? पंचपतमाली। ठीक बात। इसके बाद फिर चले आगे, यहां पे आ गया आपका झारखंड। झारखंड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, लोअर दंगा कहां है? लोअर दंगा की जो पेटलैंड्स है ये कहां पे है? झारखंड। फिर आगे चले तो छत्तीसगढ़ आ गया। छत्तीसगढ़ में याद रखना, यहां पे आता अमरकंटक क्षेत्र, और अमरकंटक में भी पहाड़ बताया, फूट का पहाड़ी। बोलो कौन सी पहाड़ी? फूट का पहाड़ी। फिर आगे एमपी, एमपी के अंदर है ये कटनी, एमपी का महत्वपूर्ण स्थान है कटनी। बाकी तो होने को गुजरात के अंदर भी होता है, देख के आए थे, लेकिन ये चार तो आपको याद रखना, पंचपतमाली, लोअर दंगा, फूट का पहाड़ी और कटनी। होने को तो महाराष्ट्र में भी होता है, लेकिन पंचपतमाली, लोअर दंगा, फूट का पहाड़ी, कटनी, ये चार चर्चित खदानें हैं जो आपको याद रखें। किसकी? बॉक्साइट। चलिए आगे चलते हैं। अगली बात आती है बॉक्साइट के बाद में तांबे की। तांबा तो अपन से जानते हैं क्योंकि राजस्थान से संबंधित है। क्या बोलती है तांबा कहां होता है? याद करना, अगर नहीं देखी राजस्थान वाली क्लास तो वो भी देखना, पहले राजस्थान वाली देखना, खनिज वाली। तांबे की बात करते हैं, तांबा भंडार की बात करें अपने। भाई तांबा है क्या? विद्युत का सुचालक है, तो मैं लिख देता हूं तांबा क्या है? विद्युत का सुचालक है। अगली बात, ये सिराओं में पाया जाता है, दिख नहीं रहा भाई, दिख नहीं रहा, तांबा तो दिख रहा है। तांबा विद्युत का सुचालक है, पहली बात। अगली बात, तांबा क्या है जी? तांबा विद्युत का सुचालक, और तांबा नसों के रूप में पाया जाता है, सिराओं के रूप में, सिराओं के रूप में, यानी ये सिराओं के रूप में उपलब्ध कौन? अब तांबे के उत्पादन में, तांबे के भंडार में, ऐसे प्रश्न आए तो याद रखिएगा, तांबे के उत्पादन में कौन जाना जाता है, तांबे के भंडार में कौन जाना जाता है? उत्पादन और भंडार दोनों में अलग अलग। भंडार की बात आती तो राजस्थान भी कहीं कम नहीं है, तो याद रखिएगा राजस्थान। तांबे के भंडारों में राजस्थान अग्रणी है, तांबे के भंडारों में झारखंड की अग्रणी है, और बात करते हैं तांबे के भंडार की तो अपना मध्य प्रदेश की। लेकिन जब बात तांबे के उत्पादन की आती है ना, तो मध्य प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश। और अभी हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश का मलज खंड, ये किसके लिए जाना जाता है? तांबे के लिए। जैसे राजस्थान में खेतड़ी जाना जाता है, वैसे एमपी में मलज खंड जाना जाता है, याद रखिएगा, बड़ी विशेषता। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? चार। ठीक बात। अब प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? प्रमुख क्षेत्रों में राजस्थान आ जाता है, राजस्थान के बाद अपन कह सकते हैं आपका कौन सा आ गया? झारखंड आ जाता है, मध्य प्रदेश भी आ जाता है, ये प्रमुख क्षेत्र आएंगे। कौन है? अब देखिएगा कि तांबा होता कहां? नंबर एक बात करते हैं राजस्थान के तांबे का विस्तृत अध्ययन तो पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी भारत के प्रिपेक्शन में अपने को केवल इतना याद रख लेना है, तांबा भारत में कहां होता है? तांबा भारत में कहां होता है? झुंझुनू में, राजस्थान। और झुंझुनू के अंदर जो क्षेत्र है वो याद रखना, खेतड़ी सिंगाना, यानी खेतड़ी सिंगाना जो बेल्ट है ये स्पेशल किसके लिए जाना जाता है? बाकी वर्ग के अंदर कोदरी बाग, बाकी तांबे के पूरे स्थान है, आप दो याद कर सकते हैं, झुंझुनू, खेतड़ी सिंगाना और कोदरी बाग। खेतड़ी सिंगाना और कोदरी, ठीक बात। अब आता है कर्नाटक की। कर्नाटक में क्या होगा? चित्रदुर्ग और हसन। कर्नाटक में याद रखिएगा चित्रदुर्ग और हसन, कर्नाटक में जो स्थान है वो है चित्रदुर्ग, हसन, ये कर्नाटक के स्थान। मैं आपसे पूछूं कि झारखंड में लोहा कहां होता है? सिंहभूमि, हजारीबाग, संथाल, पलामू, परगना, बस याद करो झारखंड में कहां होता है? सिंहभूमि,
वैसे ऐसे ही नाम है, गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लोर, कहां पे? आंध्र प्रदेश, याद कर लो। आंध्र प्रदेश में कहां होता है जी? गुंटूर में, गुंटूर, गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लोर। यानी गुंटूर आ जाएगा, कुर्नूल आ जाएगा, नेल्लोर आ जाएगा। कहां के चित्र है? आंध्र प्रदेश के। एक और आ जाता है अग्निकुंडाला, अग्निकुंडाला। आप तो इनको याद कर लो, कहीं मत नहीं मारना है, फिर मुझे तैयार करना पड़ेगा। देखिए आंध्र प्रदेश, गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लोर, अग्निकुंडाला। बोलो कौन से? आंध्र प्रदेश में गुंटूर है, कुर्नूल है, नेल्लोर है, अग्निकुंडाला। आंध्र प्रदेश में गुंटूर है, कुर्नूल है, नेल्लोर है, अग्निकुंडाला। बोलो मेरे साथ, आंध्र का गुंटूर, आंध्र का कुर्नूल, आंध्र का नेल्लोर, आंध्र का अग्निकुंडाला। किसके लिए जाने जाते हैं जी? तो हम कहेंगे ये जाने जाते हैं इसके लिए। सिक्किम, रांगपो, भूटान, याद रखिए। सिक्किम का बेल्ट याद रखना है, रांगपो एवं भूटान। सिक्किम में है रांगपो, और रांगपो के साथ भूटान। और बात करते हैं एमपी की, बात करते हैं एमपी की। क्या मैं देता हूं इस वाले बेल्ट में? अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो आप याद रखिए एमपी के अंदर जो स्पेशल जाना जाता है अब वो है मलज खंड। एमपी में जो स्थान जाना जाता है ये है मलज खंड, मलज खंड। एमपी का मलज खंड, एमपी का नरेगा, नरेगा, नरेगांव है भाई, नरेगांव। एमपी का मलज खंड, एमपी का नरेगांव। और एक और पूछ लिया जाए, एक और पूछ लिया जाए, आपका उत्तर आ जाएगा बालाघाट, बालाघाट। यानी एमपी में कहां होता है? एमपी में मलजखंड है, एमपी में नरेगांव है, एमपी में बालाघाट। मलजखंड, नरेगांव, बालाघाट, मलजखंड, नरेगांव, बालाघाट।